students, today we will do word meaning and question answer of the poem The Shed. In the previous video I have explained the Shed poem. Now we will do question answer and word meaning of this poem. On page number 49, working with the poem, question number 1, answer the following questions. पेज नंबर 49 वर्किंग विद द पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड फर्स्ट पार्ट इज हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम. पोएम का स्पीकर कौन है, मीन्स पोएम में बोलने वाला कौन है. मैंने आपको पोएम में भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पोइट ही अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे स्पीकर कौन हुआ पोएम में, खुद पोइट ही हुआ, ठीक है, फ्रैंक फ्लिन. द स्पीकर ऑफ द पोएम इज पोइट फ्रैंक फ्लिन व्हेन ही वाज अ स्मॉल बॉय. जब वो छोटा बच्चा था, मीन्स जब वो बच्चा था, जैसे अभी आप बच्चे हो, तो यहाँ पे भी पोइट जब एक स्मॉल बॉय था, एक छोटा बच्चा था, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपसे, ठीक है. तो यहाँ पे फ्रैंक फ्लिन जो है पोइट जो है वही पोएम का स्पीकर है, मीन्स बोलने वाला है, बताने वाला है पोएम के बारे में. इज़ शी और ही अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ. अब देखो हमने पोएम में डिस्कस किया था कि यहाँ जो पोएट है हम नहीं जानते कि वो बॉय है या गर्ल है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ही और शी. तो अब देखिए यहाँ पे क्या वो अफ्रेड है या क्यूरियस है, या दोनों चीज़ें हैं. मतलब अफ्रेड डरा हुआ, क्यूरियस मीन्स कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, या फिर दोनों ही है. ही और शी वॉज क्यूरियस नॉट अफ्रेड, मीन्स वो क्यूरियस है, अफ्रेड नहीं है. एज ही और शी ऑलवेज पीप थ्रू that window and ready to take a peep one day. It means कि यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमेशा वो विंडो से झांकता रहता था, ठीक है, और वो हमेशा ये कहता रहता था कि एक दिन मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगा, एक दिन मैं इस विंडो से ज़रूर झांक के देखूँगा. तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, कुछ जानने की, कुछ मतलब फाइंड आउट करने की. ही वांट टू फाइंड आउट समथिंग एट दैट हाउस, ओके. तो यहाँ पे वो डरा हुआ नहीं है, मीन्स डरा हुआ तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि वो कुछ जानना चाहता है, तभी तो वो हर टाइम वहाँ पे देखता रहता था और हमेशा ये कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, एक दिन ज़रूर जाऊँगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी है उसकी सबसे पहले. नाउ थर्ड पार्ट इज़ व्हाट इज़ ही और शी प्लानिंग टू डू सून. तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या प्लानिंग करता है कि वो क्या करने वाला है, ठीक है. आंसर इज़ ही और शी इज़ प्लानिंग टू गो इनसाइड द शेड सून. वो ये प्लानिंग करते हैं कि वो एक दिन इस शेड में, मीन्स इस जो यहाँ पे जो शेड लगा हुआ है जो रूम के बाहर, ठीक है, तो यहाँ पे वो प्लान करता है कि मैं एक दिन इसके अंदर, मतलब मैं बहुत जल्दी, सून मीन्स बहुत जल्दी मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ, जाऊँगा और मैं देखूँगा कि अंदर है कौन, ठीक है. फोर्थ पार्ट इज बट नॉट जस्ट येट सजेस्ट डाउट, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स. बट नॉट जस्ट येट. अब देखो यहाँ पे लेकिन नहीं, जस्ट येट, लेकिन मतलब आने वाले टाइम में, ठीक है, बहुत जल्दी. सजेस्ट डाउट, तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ये क्या सजेस्ट करती है, डाउट को सजेस्ट कर रही है, फियर, हेजिटेशन, लेजीनेस और समथिंग एल्स. देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं कि उसको कुछ शक है या उसको कोई डर है या कोई हेजिटेशन है या वो आलसी है या कुछ और है. चूज़ द वर्ड विच सीम्स राइट टू यू. तो इसमें से आपको ऐसा वर्ड चूज़ करना है जो कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग राइट हो, ठीक है. टेल अदर्स वाई यू चूज़ इट. और आपको ये भी बताना है कि जो आपने ये जो चूज़ किया है ये सही है या नहीं, मतलब आपने ये क्यों चूज़ किया, आपको ये भी बताना है. Answer is but not just yet suggests the hesitation of the poet from going inside that shed. Though he was confident that there were no ghosts, but still he was hesitated to go inside and thought that soon he will go inside the shed but not yet. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है poet कि but not just yet suggest
तो ये लाइन क्या सजेस्ट कर रही है, ये पोइट की हेजिटेशन को दिखा रही है कि मतलब वो जाना तो जाता है लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद, लेकिन जाएगा ज़रूर वहाँ पे, जल्दी जाएगा, ठीक है। तो ये पोइट की हेजिटेशन है फ्रॉम गोइंग इनसाइड दैट शेड, कि उस शेड में जाने के लिए, ठीक है। तो उस शेड में वो सोच रहा है जाऊँ ना जाऊँ, और लेकिन वो क्या कह रहा है, अभी नहीं जाना चाहता, कुछ टाइम के बाद जाऊँगा, मीन्स जल्दी ही जाएगा। तो ये यहाँ पे पोइट की हेजिटेशन को शो कर रहा है। दो ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट, जबकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है, दैट देयर वर नो गोस्ट। उसने ये भी बोला पोएम में कि वो कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मतलब यहाँ पे कोई भी गोस्ट नहीं रहता है, रियलिटी में कोई गोस्ट नहीं होता है, ये तो सिर्फ उसका एक डर है। बट स्टिल ही वॉज हेजिटेटेड टू गो इनसाइड, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, हेजिटेट हो रहा है अंदर जाने के लिए। उसको पता है गोस्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अंदर नहीं जा पा रहा है, उसको हेजिटेशन हो रही है, वो चाह के भी नहीं जा पा रहा अंदर। एंड थॉट दैट सून ही विल गो इनसाइड द शेड बट नॉट येट, और उसके बाद क्या सोचता है कि वो अंदर ज़रूर जाएगा एक दिन, लेकिन अभी नहीं जाएगा, मतलब जल्दी ही जाएगा वो वहाँ पे अंदर शेड के अंदर, लेकिन अभी नहीं जाना चाहता वो, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। नाउ वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज़ डेयर। डेयर मीन्स किसी चीज़ को, काम, किसी मतलब कोई भी काम है उसको, काम को करने की हिम्मत दिखाना, कोई डिफ़िकल्ट काम है उसको करने की हिम्मत दिखाना, वो होता है डेयर। टू बी करेजियस एनफ टू ट्राई और डू समथिंग, मतलब इतनी हिम्मत आ जाए आपके अंदर कि कुछ आप करने की कोशिश कर सको या फिर कुछ करके दिखा सको किसी को, ठीक है। चॉप ऑफ मीन्स किसी चीज़ को काटना छोटे छोटे पीसेस में। रिमूव बाय और एज इफ़ बाय कटिंग, या तो काट के या उसको हटा के, ठीक है। तो वो होता है आपका चॉप ऑफ। नेक्स्ट इज गोस्ट। गोस्ट का क्या मतलब है, वैसे हिंदी में देखा जाए तो गोस्ट मीन्स भूत, ठीक है, या आप इसको क्या कह सकते हो, अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम हॉन्टिंग एक्सपीरियंस। मीन्स ये एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी हॉन्टिंग एक्सपीरियंस की। मतलब मान लो यहाँ पे भी पोएट ने क्या किया, एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस लिया है, मतलब एक डरावना, एक किसी को भी मतलब डरा देने वाला ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी फीलिंग उसकी, जो कि वो मेंटली सोच रहा है, सच में है नहीं, लेकिन उसने अपने माइंड में ऐसा सेटअप बना लिया है वहाँ के सारे एनवायरनमेंट को देखते हुए, जो कि बहुत ही हॉन्टेड टाइप का है। तो इस वजह से उसके मन में, उसके मेंटल थोड़ी सी उसके अंदर गोस्ट की फीलिंग आ गया कि वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ मतलब इस तरह से हवा चल रही है कि उसमें से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे हैं वहाँ पे चीज़ें कि जिसकी वजह से पोएट को डर लग रहा है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यहाँ पे शायद गोस्ट हो सकता है, लेकिन रियलिटी में होता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक उसने अपने माइंड में ऐसा सेटअप कर लिया है एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। हाइड मीन्स छिपाना, छिपना, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम बीइंग सीन, मतलब हम किसी को दिखाई ना दे, तो इस चीज़ के लिए बचना या बचाना अपने आप को, तो ये हो गया आपका हाइड, छिपना या छिपाना। दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम, ओके। देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस पोएम and 4 word meaning of this poem, very short poem it is. Now you will learn and write these word meaning and question answer। आपको फेयर रजिस्टर में ये वर्ड मीनिंग भी लिखने हैं और क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं, ठीक है। समरी मैंने नहीं दी है क्योंकि मैंने आपको लाइन टू लाइन पढ़ा दिया है, तो समरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो लिखने की, आप खुद लिख सकते हो। जब आपको पोएम समझ में आ गई है, ठीक है, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में समरी को लिख सकते हो, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड फॉर दो स्टूडेंट हु ट्राई टू राइट in your own words, okay। If you have any problem, any doubt in these question answer and word meaning, okay, you tell or give the comment after watching the video if you face any problem, okay। Thank you and take care.